नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, ये आलस्य यानी टाल मटोलपन या लेजीनेस बहुत ही खतरनाक चीज होती है। ये आलस्य हमारे पैर को हमसे ही खींचती है और हमें नीचे गिरा देती है। लोग हमें देखकर हंसना चाहिए, इस तरह से हमें ये नीचे गिरा देती है। आलस्य हमारी संपत्ति को नष्ट कर देती है। आलस्य हमारे फ्यूचर सक्सेस को भी सर्वनाश करती है। आलस्य हमें धीरे धीरे से बर्बाद करते हैं। जैसे कीड़ा लगा हुआ लकड़ी बर्बाद होती है ना, धीरे धीरे से, उस तरह से आलस्य हमें बर्बाद करती है। आलस्य हमें अंत की तरफ धकेल देती है। आलस्य की वजह से हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। जब हमारे अंदर अहंकार और आलस्य दोनों भी बढ़ते हैं तो तब हमें बचाने के लिए भगवान से भी पॉसिबल नहीं है। भगवान भी हमें नहीं बचा सकता है दोस्तों। यदि हमारे अंदर आलस्य और अहंकार बहुत बढ़ गया तो कोई हमें नहीं बचा सकता। हम खुद हमारे वजह से ही बर्बाद हो जाते हैं। ये आलस्य की वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे खड़ी पानी में मच्छर पैदा होते हैं ना, ठीक उसी तरह से जिस आदमी में आलस्य होता है ना, उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव विचार बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें आलस्य को मारना बहुत जरूरी है। यदि हम इस आलस्य को नहीं मारते हैं तो ये आलस्य हमें धीरे धीरे से मार देता है। इस आलस्य को कैसे खत्म करें, इसे देखने से पहले इस आलस्य के लिए कारण क्या है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऊर्जा की कमी ही आलस्य के लिए मूल कारण है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है ना, तब हमारे अंदर आलस्य आ जाती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, लैक ऑफ एनर्जी इज द मेन रीजन फॉर लेजीनेस। आलस के लिए, टाल मटोलपन के लिए, लेजीनेस के लिए मूल कारण ऊर्जा की कमी है। हमारे बॉडी में ऊर्जा की कमी होती है तो ये आलस्य आके हमको चिपक जाती है। ये आलस्य में दो तरह के आलस्य होते हैं। नंबर 1, मानसिक आलस्य मतलब मेंटल लेजीनेस। दूसरा होता है शारीरिक आलस्य या दैहिक आलस्य मतलब फिजिकल लेजीनेस। दोस्तों, फिजिकल लेजीनेस के लिए सबसे पहले मेंटल लेजीनेस कारण होता है। ये आलस्य सबसे पहले हमारे माइंड में क्रिएट होता है, फिर बॉडी में क्रिएट होता है। यदि हमें आलस्य को ख़त्म करना है तो सबसे पहले मेंटल लेजीनेस को ख़त्म करना पड़ेगा। ये फिजिकल लेजीनेस को ख़त्म करने के लिए मेंटल लेजीनेस को पहले ख़त्म करना ही पड़ता है। कैसे इन दोनों लेजीनेस को ख़त्म करके हम लेजीनेस को ख़त्म कर सकते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दोस्तों, यदि हमें आलस्य को खत्म करना है तो हमें अपनी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में ऊर्जा देना पड़ता है। मानसिक आलस्यपन की वजह से ही दैहिक आलस्यपन आती है। इसलिए सबसे पहले हमें मानसिक आलस्यपन को खत्म करना है तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमारे अंदर मानसिक आलस्य पैदा होती है। जब हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है ना, तब धीरे धीरे से ये मानसिक आलस्य हमें घेर लेती है। इसलिए मानसिक आलस्य को हमें खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इच्छा शक्ति को आप कैसे बढ़ाएंगे, मतलब आप मोटिवेशन को बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। यदि आपको सच में मोटिवेशन चाहिए तो आप क्यों जी रहे हो और आपके लक्ष्य क्या है और आपकी जीने का वजह क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब अपने जीने के लिए व्हाई को क्लियर करना पड़ेगा। जब आपका व्हाई क्लियर हो जाता है ना, तब आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाती है और मोटिवेशन आने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाती है। इसलिए अच्छे अच्छे किताबों को पढ़िए और हमेशा लाइफ में गोल्स को सेट कीजिए। टारगेट होना चाहिए, मैं रोज़ इतना घंटे काम करता हूँ, रोज़ इतने घंटे पढ़ाई करता हूँ, इतने घंटे इधर करता हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ आपके लिए टारगेट होना चाहिए, खुद के द्वारा बने हुए टारगेट्स होना चाहिए। इसलिए इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए आप गोल्स को सेट कीजिए, टारगेट्स को सेट कीजिए, टाइम टेबल बना के काम करना शुरू कीजिए और जितना हो सकता है ना उतना अपने मोबाइल को दूर रखिए। इस मोबाइल की वजह से ही आपको मेंटल लेजीनेस जल्दी आती है। मोबाइल में आप कुछ भी देखते हो,
टाइम भी वेस्ट करते हो और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं ना, इससे आप हमेशा डीमोटिवेटेड हो जाते हो और खुद को लो फील करते हो और खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके भी आप अपने मानसिक शांति को बिगाड़ लेते हो और अपनी समय के साथ ऊर्जा को भी बर्बाद करते हो। इसलिए जितना हो सकता है ना, इस मोबाइल को दूर रख के काम कीजिए, गोल सेट कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और काम करना शुरू कीजिए। हमेशा मोटिवेटेड रहिए और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। हमेशा काम की नशे में रहिए, तब आपके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। जैसे आपके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ती जाती है ना, ठीक वैसे वैसे ही मानसिक आलस्य खत्म होती जाती है। इसलिए इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। दोस्तों, जैविक शक्ति के कमी के कारण हमारे अंदर दैहिक आलस्य आता है। जब हमारे अंदर लाइफ एनर्जी मतलब जैविक ऊर्जा कम पड़ जाती है ना, तब हमारे मसल्स के अंदर पेन होने लगता है। इसलिए हम बार बार विश्रांति लेने लगते हैं। आपने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा। जब भी आप लेजी फील करते हो ना, तब आप बैठते नहीं हो, आप लेट जाते हो। जब आप लेजी फील करते रहते हैं ना, तब आपके बॉडी के अंदर एक तरह का पेन होता रहता है। वो पेन किधर होता रहता है कि आपके मांसपेशियों में होता रहता है, मतलब मसल्स में पेन होता रहता है। इसलिए आप बार बार सोने लगते हो और बेड पर पड़े रहते हो। यदि आप दैहिक आलस्य को खत्म करना चाहते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जैविक ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, लाइफ एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे आप लाइफ एनर्जी को बढ़ाएंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? लाइफ एनर्जी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको हर दिन सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। ऊपर उठता हुआ सूरज को देखना पड़ेगा। तब आपके अंदर कुछ विटामिन्स आते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन आता है और इससे आपके अंदर जैविक एनर्जी बढ़ जाती है। और इसके बाद आपको फुल्ली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। आपको जो पॉसिबल है ना उसे करिए और बॉडी को थोड़ा काम दीजिए। जैसे आप बॉडी को काम देते हैं ना, आपके अंदर जैविक एनर्जी बढ़ने लगती है और आलस्य कम होने लगता है। और दूसरा मेन काम आपको ये करना चाहिए कि जितना हो सकता है ना उतना शुगर कंटेंट को कम कंज्यूम कीजिए। शुगर कंटेंट सबसे ज़्यादा जिसमें होता है आपको पता ही है। हर तरह का स्वीट आइटम्स में शुगर होता ही है। चाय में शुगर होती है, कॉफ़ी में भी होती है। जितना हो सकता है ना उतना शुगर को कम खाइए। शुगर के बदले में गुड़ को इस्तेमाल कीजिए, ये हेल्दी भी है और आपके लिए सस्ता भी पड़ता है। और जितना हो सकता है ना उतना लिविंग फूड को ज़्यादा खाइए, फास्ट फूड को मत खाइए। जो आहार जिंदा है ना उसका सेवन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल का सेवन कीजिए। ऐसे करने से आपको बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सब मिल जाते हैं और आपके अंदर जैविक एनर्जी बढ़ जाती है। और हमेशा अपने तन को मतलब बॉडी को साफ रखें और मन को भी साफ रखें और अपने घर को भी साफ रखें। जब आप अपने तन को, मन को और घर को साफ रखते हैं ना, तब आपके आसपास एक तरह का पॉजिटिव एनर्जी आती है और इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपके अंदर लाइफ एनर्जी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे आपकी लाइफ एनर्जी बढ़ती जाती है ना, ठीक वैसे वैसे आपकी दैहिक आलस्य खत्म होती जाती है। दोस्तों, इस तरह से आप सबसे पहले अपने मेंटल लेजीनेस को ख़त्म कीजिए। मेंटल लेजीनेस ख़त्म होने के बाद आपके फिजिकल लेजीनेस को भी ख़त्म कीजिए। ऐसे करने से धीरे धीरे से लेजीनेस आपसे दूर भाग जाता है। फिर से आपके पास लेजीनेस नहीं आना चाहिए तो आपको एक टिप को फॉलो करना पड़ेगा। वो गोल्डन टिप ये है कि हमेशा अपने तन, मन और घर को साफ रखिए। यदि आप अपने तन को, मन को और घर को साफ रखते हैं तो आपके पास तितलियाँ आते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। यदि आप इन्हें साफ नहीं रखते हैं तो आपके पास सिर्फ मच्छर आते हैं और मच्छर आने से इसके साथ बीमारियाँ भी आती है और दुर्भाग्य भी आता है। इसलिए हमेशा अपने तन, मन को और घर को साफ रखिए और आलस्य को दूर भगाइए और अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए और सक्सेस को हासिल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।